हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं लाई हूँ मेरी साड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मतलब कि मैं साड़ी कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और साथ ही जो बैग्स मैंने मीशो से ख़रीदे थे उनको मैंने कैसे यूज़ किया और कहाँ यूज़ किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज रात को खाने का काम नहीं था क्योंकि एक्स्ट्रा खाना बना पड़ा था मेरा, तो मैंने कहा चलो अपने अलमारी ही साफ़ की जाए। तो अलमारी में मेन मेरा ये था कि क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और गर्मियों के मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे वो अलग करने थे और सर्दियों के अलग निकाल के रखने थे। बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। जो मीशो का बैग जो मैंने लिया था पाउच, बस उसके अंदर मैंने सारे गर्मियों के कपड़े अच्छी तरह से डाल दिए और जो अनवांटेड थे वो भी साथ में पैक कर दिए। मैं पहले ना कपड़ों को बस ऐसे ही स्लैब पे रख देती थी अलमारी की और ऊपर से कॉटन की चुन्नी से ढक देती थी। मगर जब भी कपड़े निकालने होते थे तब बहुत परेशानी होती थी, तो इस करके ये पाउचेज़ मैंने लिए और यहाँ पे मैं पूरी अलमारी ही लग गई थी साफ़ करने में। और यहाँ पे मैं एक साथ 2 काम कर रही थी, टीवी भी देख रही थी और साथ में काम भी कर रही थी अपना। और तो चलो अब आ गई है बारी मेरी साड़ियों की ऑर्गेनाइज़ की, कि साड़ियाँ मैं कैसे रखती हूँ। तो यहाँ पे जो कॉटन की जो पुरानी चुन्नियाँ बच जाती हैं हमारी, उसके मैंने यहाँ पे बैग सिलवा के रखे थे कुछ 6-7 साल पहले। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे और कन्वीनिएंट रहे। एक्चुअली पहले मेरे पास एक बैग था साड़ी का बहुत बड़ा-सा, जिसके अंदर अलग-अलग पाउचेज़ थे, सेक्शंस थे, मतलब कि कपड़े के बने हुए, जिसके अंदर आप साड़ियाँ रख सकते थे। एक्चुअली वो जो बैग था ना बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था, तो मैंने उसको निकाल दिया था। इससे मुझे आइडिया आया कि मैं जितनी भी मेरे पास पुरानी चुन्नियाँ हैं कॉटन की, उनसे भी ऐसा ही बन सकता है। मगर हाँ, मैंने इनको अलग-अलग रखा, उस बैग के अंदर फिट नहीं करवाया। तो आज जैसे कि मौसम बदल गए हैं, तो मैंने इन साड़ियों को सबको खोल के वापस देख के उनको वापस उल्टी तह लगाकर मैंने इनके अंदर रखा। उल्टी तह लगाने से साड़ियाँ कभी भी हमारी ख़राब नहीं होती, ऐसे मेरी दादी मुझे कहती थी। और वो भी अपने सूट, साड़ियाँ, जो भी महँगे कपड़े होते थे उनको मलमल के कपड़े में या कॉटन के कपड़े में लपेट के रखती थी, जिससे वो कभी भी ख़राब नहीं होते थे। हमें अपने बड़ों से बहुत सारी ऐसी सलाह मिल जाती हैं जो हमारे लिए बहुत काम आती हैं आगे जाके। मेरे पास तो अब कुछ गिनी-चुनी साड़ियाँ ही बची हैं मेरी शादी की, जो मैंने सँभाल के रखी हुई हैं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हैं। तो बस उन्हीं को बस अब सँभालती रहती हूँ, देखती हूँ, खोलती हूँ। बाकी सब साड़ियों की तो मैंने सूट बनवा के यूज़ कर लिए थे। हमें अपनी साड़ियों को हर 6 महीने में खोलना चाहिए और हवा लगवानी चाहिए, मीन्स कि उनको देखना चाहिए कि वो ठीक हैं कि नहीं। इन कवर्स को आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से सिलवा सकते हैं, आपको छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, जैसे भी चाहिए आप उनको सिलवा सकते हैं। तो ये है मेरी बहुत साल पुरानी साड़ी, तकरीबन मेरी शादी के टाइम की साड़ी थी ये। तो ये है कोटा सिल्क की साड़ी और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा राजस्थानी प्रिंट वर्क हो रखा है और ये साड़ी भी मैंने खूब पहनी और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। पहने पता ही नहीं चलता कि ये साड़ी भी पहनी है। और इन सब साड़ियों के साथ-साथ उनके ब्लाउज़ेज़ भी मैंने एक साथ ही रख दिए थे, क्योंकि कभी-कभी जल्दी-जल्दी में हमें ब्लाउज़ेज़ नहीं मिलते हैं और बहुत ढूँढना पड़ जाता है। और यहाँ पर ये जो साड़ी है ये भी मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। बस मैंने गिन-चुन के 2 या 3 साड़ियाँ ही मैंने बाद में खरीदी हैं, वरना कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे दहेज और वरी में इतनी साड़ियाँ थी कि मैंने कभी दोबारा कोई साड़ी खरीदी ही नहीं। और मेरी ये साड़ियाँ इतनी सबको अच्छी लगी कि 2-3 तो चोरी ही कर ली लोगों ने मेरी। तो ये जो बैग है ये पुराने बैग के अंदर से निकला हुआ है। देखिए कितना पतला और कितना बेकार का कपड़ा यूज़ किया हुआ था। और ये है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट साउथ सिल्क की साड़ी। ये बहुत ही प्यारी और डबल शेड में है ये। तो इसको मैं पूरा तो नहीं अभी खोलूँगी क्योंकि ड्राई क्लीन हो रखी है। इसको मैं ऐसे ही कपड़े में बैग में डाल के रख दूँगी। गाइज़ आप लोग भी ऐसा बैग बनाइए ज़रूर, आपके बहुत काम आएगा। काफ़ी कपड़े, आपके ब्लाउज़, पेटीकोट, साड़ीज़,
जो आपके हेवी वर्क्स के सूट्स होते हैं वो सब आप इसमें रख सकते हैं। और ये वही बैग है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने शॉर्ट्स वीडियो में। और ये है साड़ी का पाउच, मतलब कि साड़ी का बैग जिसके अंदर आपको साड़ी हम लोग पाउचेस बना के रख देते हैं। ये भी मेरा काफ़ी 10 साल 12 साल पुराना पाउच है। बस और यहाँ पे लगी हूँ मैं अपने ब्लाउज़ और पेटीकोट्स जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो हम बनवा के रख देते हैं या जिनकी साड़ियाँ हमारी यूज़ हो जाती हैं, उनके ब्लाउज़ पेटीकोट रह जाते हैं। बस उनको भी मैं सँभाल लेती हूँ, कभी ना कभी कहीं न कहीं काम आ ही जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने पेटीकोट्स जो पुराने थे, अपने ब्लाउज़ सब मैंने एक ही बैग में डाल के रख दिए, जो भी एक्स्ट्रा थे। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया था आज से 30 साल पहले। तो ये वही कपड़ा है जो पुराने टीवी आते थे उसके साइज़ का मैंने बनाया था खुद अपने टीवी के लिए। ये मैटी के कपड़े के ऊपर बना हुआ है, क्रॉस स्टिच से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसके ऊपर। इसी तरह के मैंने काफ़ी मटेरियल्स के बनाए थे अपनी शादी के, अपने रूम के लिए, अपनी टेबल ड्रेसिंग टेबल्स के लिए काफ़ी कुछ मैंने बनाया था। चलिए वो कभी और दिखाऊँगी मैं। मुझे ये सब क्राफ्ट करने का बहुत शौक़ था एक टाइम पे, बस शादी हुई, बच्चे हुए और ये सब शौक़ धरे के धरे ही रह गए। अब मैं थोड़ा-थोड़ा वापस स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए। और यहाँ पर मेरे पास ये कॉटन की चुन्नी पड़ी थी एक, उसके अंदर मैंने अपने हस्बैंड के जो कुर्ते जो अभी नहीं पहनते हैं, मतलब कि जो नहीं पहनने का सीज़न है, उनको डाल के लपेट के ऐसे फ़ोल्ड करके रख दिया है। ऐसे ही मेरे पास एक भारी सूट पड़ा था, उसके लिए एक बैग खाली मिल गया, तो उसमें मैंने ये सूट डाल के रख दिया। तो ऐसे रखती हूँ मैं अपने सूट और साड़ीज़। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी।